तो मैं बता रहा था कि वैकुंठ का हमें इसलिए महात्मा क्योंकि श्रीमद् भागवतम का प्रयोजन क्या है कि हम भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करें, भगवान के सेवा में लगे, भगवान के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न हो। तो वो कब, यही तो भागवतम की ग्रंथ की महत्ता है। यहाँ पे वैकुंठ की महत्ता बता के हमारी इच्छा जागृत करने की कोशिश करें। हमारी इच्छा बनती कहाँ से? जब हम किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं, उसका गुणगान सुनते हैं। कोई भी चीज़ आप इवन भौतिक उसमें देख लीजिए, जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी होती है, एडवर्टाइजमेंट पूरी की पूरी इंडस्ट्री किस पे काम कर रही है कि आपको पहले दिखाया जाता है किसी चीज़ के बारे में, फिर आपके मन में इच्छा होती है कि ये मैं भी ये पाना चाह रहा हूँ, चाहे कोई अच्छी गाड़ी हो, कुछ भी हो। एडवर्टाइजमेंट पूरी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। तो जब किसी चीज़ की महानता आपको बताई जाती है और उससे आप अट्रैक्ट होते हो, तब आपके हृदय में इच्छा जागृत होती है कि मुझे भी ये करना है। नहीं तो हम कहेंगे कि इस जीवन में क्या खराबी है, यहाँ पे भी तो सब ठीक चल रहा है, मुझे वैकुंठ जाना क्यों है। एक प्रयोजन तो ये है कि वैकुंठ की महत्ता बताई जा रही है। दूसरा, वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो पूरे का पूरा टाइम, चाहे कोई फल है, चाहे कोई फूल है, चाहे कोई पेड़ है, चाहे पक्षी है, चाहे वहाँ पे मनुष्य लोग हैं, वो सारे के सारे पूरे का पूरा टाइम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान की सेवा के अलावा, भगवान की महिमा गुणगान के अलावा और कोई कार्य नहीं करते। तो हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ का हमें क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए ना, क्वालिफिकेशन पता होनी चाहिए। अब हमारे मन में मान लीजिए हमने वैकुंठ का बहुत गुणगान सुना, जैसे मान लीजिए मर्सिडीज़ गाड़ी की मैंने एडवर्टाइजमेंट देखी, मेरे मन में एक इच्छा पैदा होगी कि मुझे भी मेरे पास भी मर्सिडीज़ गाड़ी होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या है, एक इच्छा होने से सिर्फ काम नहीं होता, मेरे पास उतना संपत्ति भी होनी चाहिए, उतना धन भी होना चाहिए जिससे जाके मैं मर्सिडीज़ गाड़ी खरीद पाऊँ। तो क्राइटेरिया मीट होनी चाहिए, सिर्फ इच्छा से नहीं होता, उतनी मेरी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। ठीक उसी तरह जब वैकुंठ के बारे में इतना महात्मा हम सुनते हैं, वैकुंठ के बारे में अगर हमारे हृदय में मान लीजिए इच्छा जागृत हो जाए कि मुझे भी अब इस जगत से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे वैकुंठ धाम में जाना है, तो फिर हमें क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए कि क्वालिफिकेशन क्या है, कि कैसे पहुंचूंगा फिर मैं वहाँ पे। तो वो क्वालिफिकेशंस इसमें से बहुत ढूंढ के हमने निकालनी होती हैं। यही भागवतम सुनने का एक प्रयोजन होता है। पहली क्वालिफिकेशन मैंने क्या बताई है कि वहाँ पे हर क्षण किसी भी शरीर में कोई भी जीव हो, चाहे वो पौधे के शरीर में हो, चाहे वो पक्षियों के शरीर में हो, चाहे वो जानवर के शरीर में हो, किसी भी शरीर में हो, वहाँ एकमात्र जो कार्य होता है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में अपने आप को संलग्न करना होता है, भगवान का महिमा गान करना होता है, और कोई कार्य नहीं होता। ये एक क्वालिफिकेशन है जो आप लोगों ने टच की है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो ब्रह्मा जी टच करेंगे कि किसके कारण ये दो जीव यहाँ पे आए हैं, वहाँ पे क्या बताया कि वहाँ पे सारे के सारे जीव निर्मत्सर हैं, उनमें किसी तरह की कोई ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या तो छोड़ा, निर्मत्सर हैं। ये एग्जाम्पल से हमें क्या समझा रहे हैं कि अगर सामने वाले की क्वालिफिकेशन की का गुणगान करें। आप देखिए वहाँ पे मोर है, कोयल कितना सुंदर कलरव करती है, तितर है, मोर है। जो भृंग है वो क्या करता है, सिर्फ एक हमिंग नॉइज निकालता है। लेकिन ये नहीं कि नहीं हम तो बहुत अच्छा कलरव कर रहे हैं, हम सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस करते हैं। जैसे ही वो भृंगराज अपना गुंजन करना शुरू करता है, सारे के सारे पक्षी पिन ड्रॉप साइलेंस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? उनको लगता है कि ये भृंगराज जो है ये भगवान की महिमा गा रहा है, ये हरे कृष्णा गा रहा है। सुनो ध्यान से सुनो भृंगराज। तो तात्पर्य क्या है कि निर्मत्सरता नहीं है। ये नहीं कि ये हमारे से बड़ा क्यों है, किसी और की अगर महत्ता ज़्यादा भी है, अगर वो भगवान की गुंजमाला के आसपास मान लो भ्रमर भी कर रहा है, वहाँ पे उसके आसपास भ्रमर कर भी रहा है, तब भी उसी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये नहीं कि ये मेरे से ज़्यादा प्रोग्रेस क्यों कर रहा है। हमारे जीवन में क्या होता है, कोई हमारे से ज़्यादा प्रोग्रेस करने लगता है तो हमें ईर्ष्या आने लगती है। हमें कहाँ अपने आप को लेके जाना है कि कोई हमसे ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं तो बजाय ईर्ष्या होने की, ईर्ष्या होना तो बहुत ही गड़बड़ बात है। इवन न्यूट्रल भी नहीं रहना, न्यूट्रल रहना भी कोई अच्छी बात नहीं कि ना मेरे को ईर्ष्या हो रही है ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, बल्कि प्रसन्नता होनी चाहिए। बल्कि इस बात से हमें सुख, हमारे जीवन में आनंद आना चाहिए कि देखो वो कितना अच्छा प्रगति कर रहा है, दूसरा भक्त कितना अच्छे इसे भक्ति कर पा रहा है, कितने अच्छे से भक्ति में प्रगति हो रहा है।
तो इसी कारण से प्रभुपाद जी हमें बोलते थे प्रीचिंग करने। प्रीचिंग पे इतना एम्फेसिस क्यों करते थे? क्योंकि जब हम प्रीचिंग कर रहे होते हैं तो हम एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जिसको भी हम प्रीच कर रहे होते हैं, नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम ये सोचते हैं कि जिसको भी मैं प्रीच कर रहा हूँ वो आगे बढ़े, तो उसकी प्रगति से मुझे ईर्ष्या होने का चांस बहुत कम रहता है। तो प्रीचिंग में ये नेचुरली इम्प्लाइड होता है कि जिसको भी मैं प्रीच कर रहा हूँ मेरी एक नेचुरल टेंडेंसी रहती है कि वो आगे बढ़े, तो उसकी प्रगति से मुझे प्रसन्नता होती है, तो वो वाला गुण अपने आप धीरे धीरे आना शुरू होता है। इसी कारण प्रभुपाद जी एम्फेसिस देते थे कि मुझे हम सब लोगों को जितना हो पाए, ऐसा नहीं कि किसी को जाके भागवतम लेक्चर ही देना है, श्रीमद् भगवत गीता का लेक्चर ही देना है। लेक्चर देना प्रीचिंग नहीं होता। जहाँ जहाँ मौका मिले जिसको भी हम भगवान के बारे में बताएं, भगवान के हरिनाम के बारे में बताएं, वो सब प्रीचिंग में आता है। तो इसी कारण प्रभुपाद जी एम्फेसिस देते हैं। तो निर्मत्सरता जो गुण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे जब आप आगे सुनोगे कि जब उनको श्राप दिया जाता है 4 कुमारों के द्वारा, जय और विजय को श्राप दिया जाता है, वो श्राप का कारण ही ये बनता है कि इस वैकुंठ में तो ईर्ष्या नाम की कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। आपने तो ईर्ष्या की है, हमारा रास्ता रोक के, जब आपने ऐसे करके रास्ता रोक दिया हमारा, तो एक तरह से आप ईर्ष्या कर रहे हो हम जीवों के साथ। तो आपका इस जगह पे रहना अनुचित ही नहीं है, क्योंकि इस जगह पे वैकुंठ में ईर्ष्यालु लोगों की कोई स्थान ही नहीं है, इसलिए आपको गिरना पड़ेगा, इसलिए आपको मृत्यु लोक जाना पड़ेगा। तो वो कंसेप्ट बताने के लिए ये जो श्लोक हैं, पहले देखिए जो कपल्स के माध्यम से बताया कि कपल्स का अटेंशन पूरे का पूरा भगवान की महिमा गान में लगा हुआ है। उनको किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, बिल्कुल एकाग्रता से पूरा मन को एंगेज करना में लगे हुए हैं, मन को पूरी तरह से नियोजन करने में लगे हुए हैं कि भगवान के महिमा गान में लगे कपल्स के। फिर कलराव के एग्जाम्पल से मैंने बताया कि सामने वाले के गुण को बड़ा गुण मानना, अपने गुण को बड़ा गुण नहीं मानना, सामने वाले के गुण को बड़ा गुण मानना। तो फिर मैंने माता जी को कहा था कि ये तुलसी महारानी वाला, वो हम आज वाले श्लोक को अभी जब चर्चा करनी शुरू करेंगे, माता जी ने बताया था वो उनकी पत्नी है क्या है, उस पर हम अच्छे से डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ तक अभी सबको कंटेक्स्ट क्लियर हो गया कि हम क्या बात करें। एक चीज़ मैं और यहाँ पे कहूँगा, फिर हम आज वाले श्लोक पे जाएंगे। मैंने आपको पहले 2-3 बार बताया कि 4 तरह से कोई जीव प्रकट होता है, 4 माध्यम से। किसी को याद है कि हम जीव 4 तरह से कैसे प्रकट होते हैं? इवन इस भौतिक लोक में हम 4 तरह से प्रकट होते हैं। जितने भी जीव हैं, चाहे वो पक्षी हैं, चाहे पेड़ हैं, चाहे पौधे हैं, चाहे मानव हैं, कोई भी हैं, 4 तरह से। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अंडे से, बहुत अच्छा कृपा माता प्रभु जी। हाँ, बीज से हाँ, 4 से होते हैं ना। तो अभी हम ध्यान देने वाली बात है, जहाँ पे हमने पहले वैकुंठ कपल्स की बात की, वो कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? गर्भ से उत्पन्न हो रहे हैं। फिर हमने पेड़ पौधों की बात, फिर हमने पक्षियों की बात की, वो किससे? अंडे से उत्पन्न हो रहे हैं। आज जो हम पक्षियों की बात कर रहे हैं, पक्षी कहाँ से उत्पन्न होते हैं? बीज से उत्पन्न होते हैं। चौथा जो श्वेत से, जहाँ पसीने से उत्पन्न होते हैं, उनकी आप देखिए इन श्लोकों में चर्चा नहीं आएगी। इससे हमें क्या पता लगता है कि जो एक तरह से पसीना है, जहाँ जो गंदी चीज़ है, वो वैकुंठ में होती नहीं है। पसीने में दुर्गंध होती है, पसीने में जीव उत्पन्न होते हैं, बैक्टीरिया, वो सब उत्पन्न होते हैं। तो आप देखिए, मोर के लिए ऐसा कहा जाता है, ये कहते हैं शास्त्र हमारे ऐसे बोलते हैं, वो पसीने से नहीं, वो आंसू से होते हैं माता जी, जो आंसू से होते हैं, पसीने से। आंसू शुद्ध चीज़ है माता जी। आंसू इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप देखिए कि जब हमें गुस्सा आया होता है, वो आंसू आते हैं तो वो गर्म होते हैं। हाँ, प्रेम में एकदम शीतल आंसू होते हैं। तो आंसू कभी भी पसीने की कैटेगरी में नहीं आता। पहली बात तो मोर जो बोला जाता है वो आंसू से उत्पन्न होते हैं, पसीने से। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जिसमें दुर्गंध होती है, पसीने में दुर्गंध होती है, वहाँ पर बैक्टीरिया इन्फेक्शन होती है या कुछ भी। तो उस तरह की आप देखिए भागवत में चर्चा नहीं आएगी, ऐसे किसी जीव की वहाँ पे चर्चा नहीं होगी जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो 3 तरह के यहाँ पे। तो अभी हम
जलचर तो माता जी कैसे उत्पन्न होते हैं, ज़्यादातर गर्भ गर्भ या अंडे से उत्पन्न होते हैं। जितने भी जलचर हैं वो दोनों इसमें आ जाएंगे, जलचर इसी में आ जाएंगे, दोनों कैटेगरीज। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम अनुवाद देखते हैं शिला प्रभुपाद के द्वारा। यद्यपि मंदार, कुंद, कुर्बक, उत्पल, चंपक, अरण, पुन्नाग, नागकेशर, बकुल, कुमुदनी तथा पारिजात जैसे फूलने वाले पौधे दिव्य सुगंध से पूरित हैं, फिर भी वे तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत हैं। कौन सी तपस्या की है तुलसी महारानी ने, हम इस पे चर्चा करेंगे। कि वो कह रहे हैं कि उनको पूरी चेतना है कि तुलसी महारानी ने क्या तपस्या की हुई है, उनको तुलसी महारानी की तपस्या के बारे में पूरी चेतना है, पूरा ज्ञात है, तो फिर भी वो तुलसी महारानी द्वारा की गई तपस्या से सचेत हैं, क्योंकि भगवान तुलसी को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं और स्वयं तुलसी की पत्तियों की माला पहनते हैं। भगवान जब वन में भी जाते थे, सब कुछ करते थे, तो अपना श्रृंगार, अपना आभूषण जो तुलसी महारानी के बिना वो अपना श्रृंगार अधूरा मानते हैं। भगवान को अगर तुलसी महारानी की माला नहीं मिले तो वो मानते हैं, अपने आप को अधूरा मानते हैं, अपने श्रृंगार को अधूरा मानते हैं। जो भगवान तुलसी महारानी का आप देखिए महत्व कितना है, जिसके बिना भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, अपने आप में पूर्ण है, जो किसी चीज़ के बिना अपने आप को अपूर्ण माने, तो वो चीज़ की कितनी बड़ी महत्ता होगी। आप बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? कि जो हम कहते हैं कि भगवान पूर्ण है, भगवान को किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान भी अगर अपने आप को बिना माला के, बिना तुलसी माला के बिना अपने श्रृंगार को, अपने आभूषण को, अपने आप को अपूर्ण मान लें, तो आप समझ सकते हैं कि तुलसी महारानी का कितना बड़ा महत्व है कि भगवान अपने आप को अपूर्ण मान रहे हैं बिना तुलसी माला के। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ आपको कि कितना ज़्यादा महत्व है। किसी को कोई ये बात समझने दिक्कत तो नहीं हो रही कि कितनी बड़ी महत्व है तुलसी महारानी की, कि बिना तुलसी महारानी की माला के भगवान अपने आप को पूर्ण मानते हैं। इसका एक और एग्जांपल है, यहाँ पे कहा गया है, या कुछ ये यहाँ पे जो अभी आपने माता जी बोला है वो मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ कि शब्द आया था गंधे अर्चिते, हालांकि इसकी ट्रांसलेशन में बात नहीं हुई है, कि तुलसी की गंध से पूजित होते हैं भगवान, तुलसी की गंध से पूजित होते हैं। आप कह रहे हो कि भगवान को जब हम भोग अर्पण करते हैं तो बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करते, कुछ भी भगवान तुलसी दल के बिना स्वीकार नहीं करते। ये सिर्फ भोग की बात नहीं हो रही, अगर हम भगवान को मान लीजिए वस्त्र अर्पण करते हैं, कुछ भी अर्पण करते हैं, तो कुछ भी अर्पण करने के लिए तुलसी दल का होना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि उसकी गंध से वो पूजित हो स्वीकार करते हैं कि यार तुलसी की गंध मुझे मिल जाएगी तो मुझे वो चीज़ स्वीकार करनी ही पड़ेगी। भगवान बाध्य हो जाते हैं, हालांकि भगवान को कोई बाध्य कर नहीं सकता, लेकिन तुलसी महारानी का इतना बड़ा वो मानते हैं कि कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कोई चीज़ अर्पित की जाएगी तो मुझे वो वाली चीज़ मुझे स्वीकार करनी ही पड़ेगी। उसकी गंध से पूजित मानते हैं अपने आप को। अर्चिते, यहाँ पे शब्द है गंधे अर्चिते तुलसी का। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ यहाँ पे कि कितना बड़ा महत्व है कि ना केवल वो अपनी तुलसी की माला को धारण करते हैं, बल्कि कोई भी चीज़ अगर उनको कोई चीज़ प्रदान करता है उसमें तुलसी गंध अगर उसमें दे दी जाती है तो भगवान को वो चीज़ स्वीकार करनी पड़ती है। कितना बड़ा महत्व है तुलसी महारानी का। तो यहाँ पे अभी हम तात्पर्य देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यहाँ पर तुलसी की पत्तियों की महत्ता का स्पष्ट उल्लेख है। भक्तिमय सेवा में तुलसी के पौधे तथा उनकी पत्तियाँ अति महत्वपूर्ण हैं। भक्तों के लिए संस्तुति की गई है कि प्रतिदिन तुलसी के पौधे को सींचे तथा भगवान की पूजा के लिए उसकी पत्तियाँ एकत्र करें। मेरे ख्याल इसमें तो किसी भक्त को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सबको समझ में आ गया होगा। एक बार एक नास्तिक स्वामी ने कहा, अब यहाँ पे चपेट मारे रास्कल्स को, मायावादीस को प्रभुपाद जी, कि एक नास्तिक स्वामी ने कहा, निर्विशेष स्वामी ने कहा कि तुलसी के पौधे को सींचने से क्या लाभ है। आप तुलसी की पूजा करते रहते हो, तुलसी को जल देते रहते हो, उससे क्या फ़ायदा क्या है? इससे अच्छा तो बैंगन को सींचना होगा। कि तुलसी पे कोई फल लगता है क्या? तुलसी पे आप
तुलसी की पूजा करते हो, तुलसी को जल से सींचते हो, वो कोई आपको फल प्रदान करती है जिसको खा के आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो? इससे अच्छा तो बैंगन को सींच लो। बैंगन सींचने से कुछ फल तो मिल सकेंगे, किंतु तुलसी के सींचने से प्राणी भक्ति से अपरिचित होने के कारण कभी कभी सामान्य लोगों की शिक्षा के साथ उत्पात मचाते हैं कि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। जो जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, भक्ति के बारे में पता नहीं है, भक्ति देवी के बारे में नहीं पता, भगवान के बारे में नहीं पता, तुलसी महारानी के बारे में नहीं पता, वृंदा देवी के बारे में नहीं पता, तो वो इस तरह की बातें करके क्या कर रहे हैं, सामान्य लोगों को मार्ग को भ्रष्ट करते हैं। उनका जिस रास्ते पे वो चल रहे होते हैं उनको डाइवर्ट करते हैं और पूरी सोसाइटी में उत्पात क्रिएट करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, हैवक क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो नास्तिक लोग होते हैं, नास्तिक स्वामी लोग होते हैं, किस तरह से तुलसी महारानी का अनादर करते हैं कि इससे अच्छा तो बैंगन को सींचना होगा, जिससे हमें कुछ खाने को तो मिलेगा। आगे प्रभुपाद बोल रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ के भक्तों के मध्य ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। ये फर्स्ट क्वालिफिकेशन है कि अगर हमारे हृदय में इच्छा जागृत होती है कि हमें भी वैकुंठ जाना है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को तैयार करना होगा, उसके लिए क्वालिफाई करना होगा। जब तक हम क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक कोई संभावना नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम वैकुंठ में प्रवेश कर पाएँ। और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन बताई गई है? भगवान की सेवा, भगवान का गुणगान, भगवान की कथा कितनी इंपॉर्टेंट है कि वो कलराव उन्होंने रोक दिया था। पहले आप देखिए, जो वहाँ के जोड़े थे वो जो कथा कह रहे थे, कि दूसरे को कथा कोई कह रहा था तो कोई सुन रहा था, क्योंकि कथा क्या होता है, कथा हमेशा श्रोता और वक्ता दोनों का होना जरूरी है। कथा में जप में श्रोता और वक्ता हम खुद ही होते हैं, हम खुद ही जप का उच्चारण कर रहे होते हैं, भगवान का हरिनाम का उच्चारण कर रहे होते हैं और खुद ही कान से सुन रहे होते हैं। लेकिन कथा, जब हम भगवान की कथा कहते हैं तो एक श्रोता और एक वक्ता का होना कम से कम जरूरी है। कोई कहेगा और कोई सुनेगा। तो उन जोड़ों में क्या हो रहा था कि हो सकता है दंपत्ति में से पति कथा कह रहे हो, पत्नी सुन रही हो, और किसी समय में पत्नी कथा कह रही होगी, पति सुन रहा होगा। लेकिन उनका ध्यान कितना फिक्स था, कथा में कितना उनका कितना लगाव था, कितनी अटैचमेंट थी कथा में, भगवान की कथा में इतनी अटैचमेंट थी कि किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन उनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और फिर जो बाकी पक्षी थे वो भी जो कलराव कर रहे हैं, कलराव में कर क्या रहे हैं, भगवान का ही गुणगान कर रहे हैं। लेकिन जब गुणगान कर रहे हैं, इसमें भी एक बहुत बड़ी शिक्षा थी कि भगवान का गुणगान कहीं से भी सुनने, जितना कोई शुद्ध होता जाता है, जितना शुद्ध होता जाता है, उसको भगवान के बारे में कहीं से भी सुनने को मिले, कहीं से भी, वो एकदम समाधि अवस्था में पहुंच जाता है। वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि जो वक्ता है, वक्ता कितना अच्छा कथा कह रहा है, कितना अच्छा कथाकार है, उसकी कितनी शुद्धि है। वक्ता की शुद्धि पे अगर श्रोता की शुद्धि ज़्यादा हो जाती है तो वक्ता की शुद्धि उसमें रोल प्ले नहीं करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, सुखदेव गोस्वामी पूरी भागवत कह दी उन्होंने, पूरी भागवत कह दी, लेकिन श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं लिया, क्योंकि अगर श्रीमती राधा रानी का नाम वो ले लेते तो उसी वक्त उनकी समाधि लग जाती। तो ऐसी आपने देखा होगा जितने एग्जॉल्टेड डिवोटीज होते हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जॉल्टेड डिवोटीज होते हैं, वो कई बार सामान्य लोगों की कथा में आके बैठ जाते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि उनको ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि कौन कथा कह रहा है, किसकी कथा हो रही है वो इंपॉर्टेंट है, और किसकी कथा हो रही है और उसमें कितनी चेतना जा रही है, वो उसी वक्त उस समाधि में चले जाते हैं। ऐसे हम भागवत के महात्म्य में सुनते हैं कि जब गोकर्ण ने कथा कहनी शुरू की थी तो कथा तो बहुत लोग सुन रहे थे, लेकिन बांस में जो उनका सुतेला भाई बांस में था, सिर्फ उसके लिए वैकुंठ से विमान आया था, बाकी लोगों के लिए नहीं आया था। तो क्यों आया था? क्योंकि जो उनका सुतेला भाई था वो इतनी ध्यान से कथा सुन रहा था और उसका इतने अच्छे से मनन कर रहा था कि वो बांस की पहले तो गांठें फटती गई, हर दिन एक गांठ फट जाती थी, और फिर आखिरी दिन वो बांस ही पूरा फट गया और फिर विमान आया वैकुंठ से और उस विमान में बैठ के उनका सुतेला भाई चला गया। तो इसलिए कथा में कितनी रुचि, कितना हमारी प्योरिटी है, हमारी प्योरिटी डिफाइन करती है कि हमारी कथा में रुचि क्या है, और कथा में कितनी रुचि है फिर वो इस बात को इग्नोर करना शुरू कर देती है कि कथा कह कौन रहा है, कथा कह कौन रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता, कथा हो किसकी रही है
वो इम्पोर्टेंट रह जाता है कि कथा किसकी हो रही है, मुझे उसको सुनना है, लेकिन कथा ये इंपॉर्टेंट उनके लिए नहीं रह जाता कथा कह कौन रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भृंगराज ने जैसे ही गुंजन करना शुरू किया, सारे के सारे पक्षियों का कलरव जो है वो रुक गया कि नहीं यहाँ कथा हो रही है, यहाँ ये जो भृंगराज है ये बहुत अच्छी कथा कहने जा रहे हैं, इनकी कथा सुनते हैं हम। तो इस तरह से हमें ध्यान देना हो, कथा में जब तक रुचि नहीं होगी, भगवान के नाम में जब तक रुचि नहीं होगी, जब तक ईर्ष्या नहीं जाएगी हमारे से, तो हम अपने आप को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं वैकुंठ जाने के लिए। तो किसी को यहाँ तक किसी कोई भी संशय हो इसके पहले कि हम आगे जाएं? आगे प्रभुपाद कह रहे हैं यह बात फूलों तक में लागू होती है जो तुलसी की महानता से परिचित होते हैं। चारों कुमारों ने जिस वैकुंठ जगत में प्रवेश किया, वहाँ के पक्षी तथा फूल तक भगवान की सेवा के प्रति सचेष्ट रहते हैं, पूरी तरह से एंगेज रहते हैं, पूरी तरह से चेष्टा बनी रहती है कि भगवान की सेवा ही हमें करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी आपको मैं अभी हम श्रीधर गोस्वामी, माधवाचार्य और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका को देखेंगे। मैं एक बार जस्ट दोबारा स्क्रीन शेयर सभी को ये सामने नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे, श्रीधर गोस्वामी जी की टीका नजर आ रही है। तो श्रीधर गोस्वामी क्या करें, मंदार और पारिजात ये दोनों वृक्ष विशेष हैं। तिलक वृक्ष को कुरुप कहते हैं, वहां पे शब्द आता है ना कुरुप, तो वो कहते हैं तिलक वृक्ष शब्द है उसका नाम। रात्रि में विकसित होने वाले कमल को उत्पल कहते हैं। दो तरह के लिलीज होते हैं, आपने गोपी गीत में भी सुना होगा कि रात को जो वहां पे कमल सारे खिले हुए थे, तो कमल दिन में भी खिलता है, रात में भी खिलता है। जो रात में खिलता है उसको उत्पल कहते हैं। दिन में विकसित होने वाले कमल को अंबुज कहते हैं। चरना अंबुज हम बोलते हैं ना, भगवान के चरण जो हैं वो कमल के समान है, चरण अंबुज। तो नाग केसर का ही नाम नाग है। इन सभी पुष्पों की जातियां सुगंधित हैं, फिर भी श्री हरि तुलसी के आवरण से अपने को सजाते हैं और तुलसी के द्वारा ही उनकी अर्चना की जाती है। इसको मैंने एक्सप्लेन की कैसे अर्चना करते हैं। कुछ भी भगवान को हम अर्पित करते हैं तो तुलसी दल के साथ अर्पित करते हैं। यह देखकर उस वन के पुष्प तुलसी की ही तपस्या को बहुत मानते हैं। ये तपस्या कौन सी है, कैसे बहुत मानते हैं, इसको हम अभी होल्ड कीजिए, जब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका देखेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। इस कथन से उस वन के स्थावरों को भी गुणग्राही बताया गया है, ऋषाल्यु नहीं बताया गया है कि वो गुणग्राही है। जैसे भगवान गुणग्राही है, भगवान हमेशा सामने वाले के भक्तों के गुणों की तरफ अटेंशन पे करते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करते। ये जो वहाँ के जो निवासी हैं, वैकुंठ के निवासी हैं, वो फॉल्ट फाइंडिंग, वो अच्छिदर ढूंढने की कोशिश नहीं करते कि इसने, हमारे में क्या होता है, हम हमेशा अच्छिदर, दूसरों के हमेशा फॉल्ट ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी है। फॉल्ट फाइंडिंग तो करनी ही नहीं है, बल्कि सामने वाला कितना भी बुरा हो उसमें भी कोई ना कोई गुण ढूंढने की कोशिश करनी है। तो गुणग्राही बनना है, ना कि हमें ईर्ष्यालु बनना है, ना कि हमें फॉल्ट फाइंडर्स बनना है, ना कि हमें छिदर ढूंढने हैं दूसरे सामने वाले में। इस प्रकार जहाँ का वन जहाँ पर है, उस वैकुंठ में सनक आदि महर्षि गण गए। यह पहले श्लोक से अन्वय है। अब सारादर्शनी जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा की है, उसमें वो क्या करें, पक्षियों के समान वहाँ के वृक्ष भी स्पर्धा, किसी तरह की कोई स्पर्धा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, और असूया से रहित परम भक्ति ही है। असूया क्या होता है? असूया वही होता है जो हम फॉल्ट फाइंडिंग की मैं बात कर रहा था। किसी दूसरे के अंदर फॉल्ट देखना असूया होता है, और वो असूया से रहित होते हैं, मतलब फॉल्ट फाइंडिंग से बिल्कुल भी रहित होते हैं। ऐसा कहा गया है मंदार कुंद आदि श्लोक में। यहाँ मंदार और पारिजात विशेष प्रकार के दिव्य वृक्ष है, जो श्रीधर गोस्वामी ने भी कहा था, और कुर्ब अर्थात तिलक वृक्ष है, श्रीधर गोस्वामी ने ये कहा था जिंती पुष्प वृक्ष है। अर्ण एक विशिष्ट पुष्प वाला वृक्ष है जिसको सागुन वृक्ष भी कहते हैं, ये कश्मीर में होता है अर्ण। नाग अर्थात नागकेसर, ये सभी परम सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं। फिर भी तुलसी का भरनेन, जो तुलसी को ही आभूषण रूप में धारण करते हैं, वे श्री हरि जब वन विहार करते समय
तुलसी की गंध का आदर करते हैं, तब यस्मिन अर्थात जिस मन में अहो, अब ये कौन बोल रहा है, अहो हे तुलसी तुम धन्य हो, ये बाकी सारे पुष्प जो बहुत ही सुगंधित पुष्प हैं वो बोल रहे हैं। ऐसे कहकर वे उसी तुलसी की तपस्या को अत्यधिक सम्मान देते हैं, परंतु स्वयं को नहीं। अपने अमानी ना मान देना, अपना मान ना चाह के दूसरे को मान देना। अब आप देखिए जहाँ पे महाप्रभु की जो शिक्षा है उसका कितनी अच्छे से पालन हो रहा है, कितने अच्छे से महाप्रभु के शिक्षा अष्टम में से अमानी ना मान देना वाला यहाँ पे पालन हो रहा है कि अपने मान की चिंता नहीं है, दूसरे को मान देना। तो समान देते हैं परंतु स्वयं को नहीं। इससे यदि हम अब ध्यान से सुनना इस बात को, ये कौन कह रहे हैं, बाकी के पौधे कह रहे हैं। मैंने कहा था कि उनको सचेत है तुलसी महारानी की तपस्या का, सचेत है, उनको पता है तुलसी महारानी की तपस्या। अब ध्यान से सुनना, ये जो वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, इससे यदि हम तुलसी की तपस्या को जान लें तो हम भी यहाँ से भारत भूमि में जाकर वही तपस्या अपनाते। अब आप देखिए वैकुंठवासी क्या लालसा करे कि जैसे तुलसी महारानी ने तपस्या की है, अगर हमें वो पता लगे कि कैसे तपस्या की है, क्या तपस्या की है, वैकुंठ लोग छोड़ के वो कहाँ आने के लिए तैयार है, भारत भूमि में आने के लिए तैयार है। भारत वैकुंठ छोड़कर कहाँ आने के लिए, आप इसकी कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि वैकुंठवासी जो हैं वो वैकुंठ को छोड़कर भारत भूमि पे आने के लिए तैयार हैं, वे जाकर वही तपस्या अपनाते। ऐसा उनका मनोभाव ध्वनित हो रहा है। अब यहाँ पे क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हमें भारत भूमि में आना है, क्योंकि वैकुंठ बहुत बहुत उच्चतम स्थिति है, लेकिन वैकुंठ परम स्थिति नहीं है। परम स्थिति तो क्या है, गोलोक वृंदावन धाम। तो वैकुंठ गोलोक वृंदावन धाम नहीं है। अब जो वैकुंठ में है, वैकुंठ में कोई भी जो निवासी हैं वो कभी असंतुष्टि नहीं होंगे, तो वो कैसे गोलोक धाम जा सकते हैं। तो गोलोक धाम तभी जा सकते हैं जब उनको असंतुष्टि होगी, और गोलोक धाम, वैकुंठ से कोई गोलोक धाम नहीं जाता। अब आप देखिए यहाँ भारत भूमि का जो महत्व बताया जा रहा है, भारत भूमि से गोलोक धाम जाया जा सकता है। भारत भूमि से भगवान की सेवा में पूरी तरह भगवान के पार्षद बनने की योग्यता बन सकती है, जो कि वैकुंठ धाम से नहीं है। उसके ऊपर आप देखिए, अब हम अपने फॉर्चून की अगर गणना करें, भारत भूमि में हमारा जन्म हो चुका है, नंबर 1। हमारी क्वालिफिकेशन देखिए, हम किस तरह अपने फॉर्चून को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या उसको कैसे हम अपने फॉर्चून को मिसयूज कर रहे हैं, या उसको भारत भूमि में हमारा जन्म हो गया, पहली क्वालिफिकेशन। दूसरी क्वालिफिकेशन, गोपी गीत कहाँ से शुरू होता है, जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्यत इंदिरा शाश्वतत्र ही। मैं आपको दिखाता हूँ क्या श्लोक था, एक मिनट। ये देखिए, गोप्या ऊचु जयति तेधिकम, ये वाला मैं अभी आपको, ये गोपी गीत यहाँ से शुरू होता है। इसका क्या मतलब है, गोपियों ने कहा हे प्रियतम, आपके ब्रज देश में जन्म लेने से यह भूमि अत्यंत गौरवशाली हो गई है, कि ब्रज में आपने क्योंकि जन्म लिया है वो इतनी गौरवशाली हो गई है, इतनी गौरवशाली हो गई है। इसीलिए भाग्य की देवी इंदिरा जो लक्ष्मी है, भाग्य की देवी है जो लक्ष्मी है, सदैव यहीं पर निवास करती है। निवास ही नहीं करती, वहाँ पे 36,000 वर्ष से तपस्या करने लगी हुई है। जो लक्ष्मी देवी हैं वो ब्रज में बैठ के पिछले 36,000 से वर्षों से तपस्या करने लगी हुई है। क्यों तपस्या करने लगी हुई है, कि मुझे भगवान की लीलाओं में प्रवेश मिल जाए। जो भगवान की खुद की सहचारनी है, भगवान की पत्नी है, नारायण की पत्नी है, वो भी वहाँ पे तपस्या कर रही हैं, ब्रज में तपस्या कर रही हैं कि मुझे भगवान की सेवा मिल जाए, भगवान की डायरेक्ट सेवा, भगवान की लीलाओं में प्रवेश मिल जाए। तो ब्रज की महत्ता बताया आपने, भारत भूमि की महत्ता बताई, फिर ब्रज की महत्ता बताई। ब्रज यहाँ से हमारे से कितना दूर है, 2 घंटे नहीं लगते ब्रज जाने में हमें। तो मैं हमारा कितना बड़ा फॉर्चून है उसकी गणना करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत भूमि में जन्म दे दिया, ब्रज के पास जन्म दे दिया, उसके बाद क्या कर दिया, महाप्रभु की कृपा दे दी, महाप्रभु की कृपा दे दी, उस कलयुग में जन्म दे दिया जिसमें महाप्रभु आए। महाप्रभु हर कलयुग में नहीं आते,
ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने चतुर्युग होते हैं? 1000 चतुर्युग होते हैं, मतलब 1000 बार कलयुग आता है ब्रह्मा जी के एक दिन में। लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में महाप्रभु सिर्फ एक बार आते हैं, 28वां जो कलयुग होता है उसमें आते हैं। तो उससे ऊपर हमारा फॉर्चून देखिए कि हमें उस कलयुग में जन्म दे दिया, भारत भूमि में जन्म दे दिया, ब्रज के पास जन्म दे दिया, और ऊपर से उस कलयुग में जन्म दे दिया कि जिसमें महाप्रभु स्वयं आए। उस पर भी अभी तो आगे चलते, उसके बाद कहते हैं कि गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। उसके बाद हमें भक्ति लता का बीज भी दे दिया है। यही नहीं, उसके बाद वैष्णव का संग भी दे दिया गया। अब आप बताइए कि हम कहते हैं कृपा मिले, कृपा मिले, और क्या कृपा चाहते हैं? भारत भूमि में जन्म दे दिया, ब्रज के पास जन्म दे दिया, उस कलयुग में जन्म दे दिया जिसमें महाप्रभु स्वयं आए। फिर गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा से भक्ति लता बीज भी मिल गया, हरिनाम भी मिल गया, वैष्णव का संग भी मिल गया। और क्या चाहते हैं हम? क्या बच्चे की जान लेंगे हम? अब उसके बाद भी हम कुछ नहीं करना चाहते, उसके बाद भी हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते, तो भगवान क्या ही कर सकते हैं हमारे लिए? क्या ही कर सकते हैं भगवान हमारे लिए? हम उसकी अब चेष्टा कर सकते हैं कि हम अपने फॉर्चून को कैसे हम खराब कर रहे हैं, कैसे अपने इतने बड़े भाग्य को हम खराब करने में लगे हुए हैं। हम इसकी गणना खुद कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। और वैकुंठवासी भी भारत भूमि में जन्म लेना पसंद करते हैं। इससे यह भी ध्वनित होता है कि भारत भूमि की श्रेष्ठता वैकुंठ से भी अधिक है। जयतीतेधिकम, मैं फिर वहीं पे जा रहा हूँ कि जो भारत भूमि में जन्म कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, जिसको हम पूरी तरह से व्यर्थ गवा रहे हैं। उसके बाद कहते हैं बहुमान यंती, अर्थात वे अत्यधिक सम्मान देते हैं, थोड़ा बहुत सम्मान नहीं देते, इतना सम्मान देते हैं तुलसी महारानी को, परंतु ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि सुमनसा। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो, सुमनसा को प्रभुपाद जी ने क्या दिया था? शुद्ध चित्त वाले, वैकुंठ चित्त वाले, वैकुंठ मन वाले, अगर आपको अर्थ याद हो जो प्रभुपाद जी ने दिया था। अब आप इस शब्द को ध्यान से देखिए, सुमनसा। एक तो सुमनसा, अगर इसका आप संधि विच्छेद करें दो तरह से हो सकते हैं, एक तो सु और मनसा। सु और मनसा को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? सुमनसा। तो उससे तो क्या हो जाएगा? जिनका मन बहुत सु है, बहुत ही शुद्ध मन है, तो वो शुद्ध चित्त वाले। अब इसकी दूसरा मैं संधि विच्छेद करूं, सुमन साहा। सुमन साहा, सुमन साहा को अगर संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा? सुमनसा। तो सुमन साहा से क्या अर्थ आ रहा है? पुष्प वाले वृक्ष। सुमन का क्या मतलब होता है? पुष्प, और पुष्प वाले वृक्ष। तो दो तरह से इसका मीनिंग निकल रहा है यहाँ। विमानिक, अब वो कंक्लूड करें कि पहले कहाँ से शुरू हुए थे? विमान में जो विचरण करने वाले कपल्स थे, देवता थे, या जो वहाँ के नागरिक थे। यहाँ विमानिक, पारावात, कबूतर आदि पक्षी, मंदार आदि वृक्षों का उल्लेख किया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि जरायुज गर्भ से उत्पन्न, अंडज अंडज से उत्पन्न, और उद्विज भूमि में उत्पन्न तीनों प्रकार के जीव श्री हरि की भक्ति में स्थित रहते हैं, परंतु शब्देज, पसीने या नमी से उत्पन्न जीव का कोई उल्लेख नहीं है, ये समझना चाहिए। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर माधवाचार्य जी क्या बता रहे हैं? भक्तों द्वारा पूजित होने पर जब भगवान तुलसी को आभूषण रूप में धारण करते हैं, तब उसकी गंध के लिए वे अत्यधिक सम्मान व्यक्त करते हैं। कौन सम्मान व्यक्त करते हैं? भगवान खुद सम्मान व्यक्त करते हैं। तुलसी महारानी की गंध के लिए वो स्वयं, मतलब मैंने बताया कि भगवान बाध्य हो जाते हैं जब हम तुलसी दल के साथ किसी चीज़ को अर्पित करते हैं। क्यों बाध्य हो जाते हैं? क्योंकि उनके तुलसी गंध के लिए इतना समान है कि उसके लिए वो ललायत रहते हैं कि मुझे तुलसी की गंध मिल जाए। अब तुलसी की गंध के साथ अगर कोई चीज़ अर्पण करता है तो भगवान उसको नकार नहीं सकते। इतनी बड़ी महत्ता है यहाँ पे। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। किसी का कोई संशय है, कोई मुझसे त्रुटि हो गई, अपसिद्धांत कहा गया, या किसी का कोई और किसी को कुछ इसमें ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, संवेद भक्त वृंद की जय। आप सभी भक्तों कोटि कोटि धन्यवाद, आपने इसको धैर्यपूर्वक सुना और मुझे मौका दिया भगवान का गुणगान करने का, अपने हृदय का शुद्धि करने का आपने अवसर प्रदान किया। हरे कृष्ण। किसी का कोई संशय है? कोई? हाँ जी, अच्छा, हाँ जी,
तो वो क्या था जो माता जी भी टच कर रहे थे, अशोक माता जी, आपने, मैं पूरी कथा नहीं बताऊंगा, संक्षेप में बताता हूँ। आपको याद होगा कि तुलसी महारानी पहले वृंदा थी। वृंदा जलंधर की पत्नी थी और मधु की बेटी थी। वो दोनों राक्षस थे, जलंधर और मधु राक्षस थे। और वृंदा जो थी, जो जलंधर की पत्नी थी, वो इतनी पतिव्रता थी, इतनी चेष्ट थी कि सिर्फ वृंदा की पतिव्रता होने के कारण, उसकी चेष्टिटी के कारण जलंधर को इतना शौर्य प्राप्त हो रहा था कि कोई उसको हरा नहीं पा रहा था। इवन देवता तक भी उसको हरा नहीं पा रहे थे। और उसने पूरा उत्पात मचा रखा था सब जगह। किस कारण से? उसमें अपना कोई बल नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी इतनी पतिव्रता थी कि उसके कारण उसको इतना बल मिल रहा था कि जलंधर को कोई हरा ही नहीं पा रहा था। और वो पूरी तरह हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की तरह पूरे जगत में उत्पात मचा रहा था। तो जब पूरी सृष्टि में पूरा हाहाकार मच गया, तो कोई तरीका नहीं था जलंधर को हराने का। एक ही तरीका था कि वृंदा की अगर चेष्टिटी को भंग किया जाए, उनकी पतिव्रता को अगर भंग किया जाए, तभी जलंधर हार सकता था, तभी जलंधर का वध हो सकता था। और किसी भी तरह, इसलिए बताया जाता है कि जो माता लोग होते हैं उनके लिए चेष्टि कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एक नहीं, यहाँ पे भागवतों में कम से कम 10 ऐसे दृष्टांत आते हैं कि सूर्य तक को झुकना पड़ता है, पूरी सृष्टि को झुकना पड़ता है। और कोई चेस्ट वाइफ होती है, चेस्ट माता होती है, तो उसके कारण उसके सामने पूरी सृष्टि को झुकना पड़ जाता है। वृंदा भी बहुत चेस्ट वाइफ थी। तो फिर क्या करना पड़ा? भगवान को स्वयं छल करना पड़ा, स्वयं जलंधर बन के उनको अपनाना पड़ा, पत्नी स्वीकार करना पड़ा, ताकि उनकी चेष्टि भंग हो पाए और जलंधर का वध हो पाए। तो भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया था पत्नी, और ये कहा दिया था कि आप, जब भगवान का राज खुला तो उन्होंने कहा कि ये आपने मेरे साथ छल किया। तो भगवान ने फिर वहाँ पे उनको प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी सारी पटरानी में सबसे ऊंचा स्थान जो होगा वो आपको दूंगा, और कभी भी आपके बिना कोई चीज़ स्वीकार नहीं करूँगा। तो उसी वक्त आप देखिए कि इतनी महानता है वृंदा की कि उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया था कि आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया है, आप पत्थर हो जाओ। भगवान ने वो श्राप भी स्वीकार कर लिया था, शालिग्राम रूप स्वीकार कर लिया था भगवान ने, शालिग्राम। तो आप देखिए कि तुलसी की इतनी बड़ी महानता है माता जी। एक और अगर मैं आपको भागवतम की कथा बताऊं कि जब नारद जी जाते हैं और रानियों के साथ, द्वारका की रानियों के साथ छल कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं उनको हरा के कहते हैं कि मैं भगवान को अब लेके जा रहा हूँ कि या तो तुला में इनके बराबर का सोना मेरे को दे दीजिए, भगवान के बराबर का सोना दे दीजिए, नहीं तो मैं भगवान को ले जाऊँगा। तो तुला दान किया जाता है। तो उनको, रानियों को तो ये होता है कि हमारे पास किस चीज़ की कमी है। तुला में एक तरफ भगवान को बैठाया जाता है, एक तरफ वो सारे सोने के द्वार तक सब कुछ लाते रहते हैं। वो पल्लड़ा उठता ही नहीं है, हिलता तक नहीं है। फिर रुक्मिणी माता जी सुझाव देते हैं कि क्योंकि ये सत्यावती के साथ होते हैं, सत्यावती शर्त हार जाती है। सत्यावती से नारद जी छीन के लेके जा रहे होते हैं कि मैं भगवान को लेके जा रहा हूँ। तो जब वो पूरी तरह हताश हो जाती हैं सत्यावती, उनको लगता है कि अब तो मेरे स्वामी को मैं नहीं रोक पाऊंगी। तो वो रोकते हुए जब रुक्मिणी माता के यहाँ पे जाती हैं, तो रुक्मिणी माता कहती हैं कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुलसी का एक पत्ता लेके आओ। वो कहती है कि क्या बात कर रहे हो आप, यहाँ पे मैंने पूरे द्वारका का सोना एक पलड़े में डाल दिया है, पलड़ा हिला तक नहीं है। जैसे ही तुलसी का पत्ता रखा जाता है, भगवान ऊपर उठ जाते हैं, दूसरा पाला नीचे आ जाता है। तो इतनी बड़ी तुलसी के सामने भगवान, क्या मतलब हुआ? तुलसी के सामने भगवान हल्के पड़ गए। तुलसी के एक पत्ते के सामने भगवान हल्के पड़ गए। मैं बता रहा हूँ, भगवान अपने आप को अपूर्ण मानते हैं, तुलसी के बिना अपूर्ण मानते हैं। कितनी बड़ी महत्ता है। और हमें प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा हमारा भाग्य उदित कर दिया है कि हमें ये कह दिया कि तुलसी महारानी की रोज नियमित रूप से सिंचन करने हैं, सेवा करनी है। कितना बड़ा भाग्य हमारा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कितना बड़ा हमारा भाग्य है जिसको हम व्यर्थ गवा रहे हैं। कितना बड़ा प्रभुपाद जी ने कृपा कर दी, महाप्रभु ने कृपा कर दी, वैष्णव का संग मिल गया, हरिनाम मिल गया। और क्या चाहते हैं हम, कब जाके हमारी आंखें खुलेंगी और कैसे आंखें खुलेंगी, वो कोई बताइए हमें कि क्या करें भगवान की जिससे हमारी आंखें खुल जाए, और क्या करना चाहिए भगवान को हमारे जीवन में। सब कुछ तो कर दिए। तो इसी के साथ बांध दिया। और किसी का कोई कंट्रीब्यूशन? हरे कृष्ण। हाँ जी।
कौन मारते करते माता जी? वो स्पर्धा जो है वो वहाँ के जो, नहीं 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 नहीं, वो हम लोग करते हैं माता जी, वो हम लोग करते हैं। वो स्पर्धा किस में? हम में है। भक्ति करते हुए भी हमारे में स्पर्धा है। तो यही तो मैं बता रहा हूँ, जब तक वो स्पर्धा जाएगी नहीं, जब तक कि लाइन में सबसे आगे मुझे खड़े होने हैं, मैं भगवान का दर्शन करने नहीं जाता। और भगवान मेरे को दर्शन हुआ या नहीं हुआ, मैं भगवान के सामने हाजिरी लगा दी। भगवान ने अगर मेरे को देख लिया कि ये मेरा दर्शन करने आया था, तो मेरा दर्शन हो जाता है। इसमें अगर मेरी आस्था है कि भगवान का दर्शन मुझे हो गया, मैं अपनी तरफ से हाजिरी लगाने चला गया, भगवान ने मेरी हाजिरी स्वीकार कर ली, भगवान ने देख लिया कि ये मेरा दर्शन करने आया था। और एक एक स्थिति वो है कि भक्त अपने आप में कि ठीक है मैं यहाँ पे आया, भगवान की इच्छा नहीं थी कि मैं भगवान का दर्शन कर पाऊँ, लेकिन जो हो पाया। एक भक्त वो है, एक वो है कि जो धक्का मुक्की करके किसी तरह अब आगे पहुँच के भगवान का दर्शन करना चाह रहा है। कौन पहुँचेगा वैकुंठ दोनों में से? वो वैकुंठ पहुँच जाएगा माता जी। और भगवान ने तो मेरे को देख लिया कि मैं भगवान के लिए आया हूँ। तो ये जो स्पर्धा जब तक हम नहीं छोड़ेंगे कि मैं पहले, जब तक इसमें भाव क्या आ रहा है, मैं बकरी की तरह मैं, जब तक वो मैं नहीं छोड़ेंगे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, उससे क्या फर्क पड़ता है मैंने सबसे पहले भगवान को अर्पण किया या किसी और ने किया? भगवान किस में प्रसन्न है? जब तक भगवान की प्रसन्नता को हम सेंटर नहीं बनाएंगे, तब तक ये स्पर्धा चलती रहेगी, तब तक ये ईर्ष्या चलती रहेगी, और तब तक हम डिस्क्वालीफाइड रहेंगे भगवान के धाम में जाने के लिए। तो कृपा तो मिल चुकी है मत, कृपा तो मिल चुकी है मत। नहीं नहीं, मैं इस बात से डिसएग्री कर रहा हूँ माता जी। भगवान ने कृपा कर दी है हमारे पे। मैंने आपसे पहले प्रश्न पूछा कि अच्छा अगर नहीं की तो मुझे बताइए भगवान और क्या कृपा करें आप पे, या तो मुझे बताइए और क्या कृपा करें आप पे। उसके बावजूद भी अगर हम अपना स्वभाव नहीं सुधार रहे हैं, तो उसमें गलती किसकी है? ये स्वभाव सुधारने की बात हो रही है। भगवान की कृपा, अगर कोई ये कह रहा है कि भगवान की कृपा नहीं मिली है, तो उससे बड़ा कपटी कोई नहीं होगा। मैंने आपको कितने कितने आंकलन करवा दिए कि भगवान की कृपा हमारे पे है। या आप मुझे बताइए और कैसे होगी भगवान की कृपा? मुझे बता दीजिए आपकी और कैसे करें। भगवान की कृपा हमारे पे है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपने स्वभाव को सुधारने में कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण हम यहाँ पे रुके हुए हैं। जिस दिन हमारा स्वभाव सुधर गया, हम क्वालिफाई हो जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे वैकुंठ। उसमें कौन सी बड़ी बात है? इज दैट ऑल राइट? होनी चाहिए माता जी, लेकिन किसी को धक्का मार के नहीं। धक्का मारे तो हम वैष्णव अपराध करें। धक्का मारे बिना आराम से भगवान, इसका मतलब कोई कार्य ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ, भगवान नहीं कर सकते। मैं किस पे विश्वास करूँ? अपने आप पे विश्वास करूँ, भगवान पे विश्वास नहीं कर रहा। और भगवान ने मुझे दर्शन देने हैं, भगवान तो कोई कोई दुनिया की शक्ति मुझे दर्शन लेने से रोक सकती है? आप मुझे बस इस बात का आंसर कर दीजिए। कोई दुनिया की शक्ति, अगर भगवान ने मुझे दर्शन देना है, तो कोई दुनिया की शक्ति मुझे दर्शन लेने से रोक सकती है? और अगर भगवान को दर्शन देने नहीं है, तो कोई दुनिया की शक्ति भगवान का दर्शन करवा सकती है? जिस दिन ये बात हमें क्लैरिफाई हो जाएगी हमारे माइंड में कि मैं धक्के मार के अपने प्रयास से अगर भगवान का दर्शन करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं वैष्णव अपराध कर रहा हूं। इज दैट ऑलराइट माता जी? हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा मतलब, बहुत अच्छा। थैंक यू माता, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। हाँ जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं आंसर नहीं करूँगा, आपको क्या लगता है? 64 करने की किसको जरूरत है प्रभु जी? 64 करने की किसको जरूरत है? उसी ग्रंथ में भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद ने हालांकि 64 बताए, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ बताना था, उन्होंने कोई चीज़ छोड़नी नहीं थी कि कल को कोई ये ना कहता कि नहीं भक्ति का ये अंग भी होता है, आपने ये तो नहीं मेंशन किया। 64 बताने के बाद उन्होंने कहा हालांकि ये 64 अंग हैं लेकिन प्रमुख पाँच ही हैं। उन पाँच में भी फिर क्या कह दिया? उन पाँच में भी एक ही प्रमुख है, उन पाँच में भी एक ही प्रमुख है। भगवान का श्रवण जो है वो सबसे प्रमुख है। वो श्रवण चाहे आप जप के माध्यम से करें, चाहे आप कथा के माध्यम से करें, चाहे आप अध्ययन के माध्यम से करें। जब आप मान लीजिए श्रीमद् भागवत गीता का खुद से अध्ययन कर रहे होते हैं, वो भी श्रवण है प्रभु जी। ये नहीं कि जब श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन खुद से करें, श्रीमद् भागवतम का खुद से अध्ययन करें, वो श्रवण कैटेगरी में आता है। वो किसको सुना रहा होता हूँ? मैं अपने आप को सुना रहा होता हूँ। जब मैं कर रहा होता हूँ तो अपने आप को सुना रहा होता हूँ। संकीर्तन कर रहे होते हैं तो हम खुद भी सुन रहे होते हैं और दूसरों का भी सुन रहे होते हैं। कथा है तो वक्ता के माध्यम से हम सुन रहे होते हैं। तो वहाँ पे तो श्रील रूप गोस्वामी ने कह दिया कि श्रवण ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो कह रहा हूँ 64 छोड़ो, 5 छोड़ो, 1 कर लो ना। 1 करने के लिए बोला है, श्रवण कर लो, श्रवण अच्छे से कर लो, हो गया आपका काम। ऐसा रूप गोस्वामी ने बोला है। तो श्रवण की अलग अलग कैटेगरीज हैं। हमने भागवतम का श्रवण करना है, श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करना है, नाम जप का श्रवण करना है, हरिनाम का श्रवण करना है, भक्तों की महिमा सुननी है, भगवान की महिमा सुननी है। रास्ते बहुत हो सकते हैं। श्रवण ही अगर हम पूरा टाइम श्रवण में ही लगा दें तो अपने आप में पर्याप्त है प्रभु जी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। और किसकी कोई जिज्ञासा? तो ठीक है, मैं आपका हाँ जी दुर्भाग्यशाली तो आप नहीं हो। दुर्भाग्यशाली तो आपने वर्ड ही गलत यूज़ कर दिया। आप तो बहुत फॉर्चुनेट हो, बहुत भाग्यशाली हो। अब अपने मन को समझाना है, हमने मन को समझाना है, और कुछ नहीं करना। हमने मन को समझाना है कि जो मुझे इधर उधर तू सारा दिन लेके घूमता रहता है, कभी तो मेरी बात भी सुन ले, कभी तो मेरी बात भी सुनना शुरू कर दे। कभी तो मैं सारा दिन तेरी सुनता हूँ, कभी तो धीरे धीरे मेरी सुननी। मन को समझाने की कोशिश करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। दुर्भाग्यशाली नहीं कहना माता जी, आपने दुर्भाग्यशाली कह दिया तो भगवान पे हम आक्षेप करें, भगवान का अनादर करें। द मोमेंट वी से वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट, हम भगवान की कृपा का अनादर करें। भगवान कह रहे हैं मैंने इतनी कृपा कर दी, अभी भी तो अपने आप को मिसफॉर्चुनेट बोल रहे हो, तो वो बहुत अनादर है। नहीं, हम बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन हमारा मन हमारा साथ नहीं दे रहा। हमने मन का साथ लेना है, मन पे काम करना है कि मन बहुत कर लिया अब तुमने, पता नहीं कोटि कोटि जन्मों से, अनादिकाल जन्मों से तो मैं तेरी ही सुनने लगा हूँ, इस जन्म में तो तू मेरी सुन ले। मन को समझाना हमने कि एक जन्म तो तू मेरी सुन ले, बहुत सुन लिया मन ने। इज दैट ऑल राइट माता जी? हरे कृष्ण माता जी। अगेन माता जी, पहले मैं आपसे आंसर सुनना चाहूँगा। मैं आंसर करूँगा, ऐसा मत सोचिए। आप क्या सोचते हैं? वो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपका प्रश्न ये नहीं है। देखो, एक तो होता है कि कभी भी अपने आप को सेटिस्फाइड फील ना करना, अपने आप को लालसा बनाए रखना कि नहीं मुझे और करना है, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो कैसे पता लगता है? तो पहले आप बताइए। मैं आपको अरे नहीं 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 माता जी, पहले तो आप प्लीज़ ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। पर भगवान जो देखिए माता जी, इसमें क्या है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले मैं एग्जांपल दूंगा, फिर आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। हम जब बहुत छोटे थे, मान लीजिए 6-8 महीने के थे, तो हम हर दिन बढ़ रहे थे ना, नहीं बढ़ रहे थे, मतलब ग्रो कर। आज जो हम हैं वो जब मैं 6 महीने के शरीर में था, जो आज मैं जिस शरीर में हूँ वो शरीर सेम तो नहीं है आकार के रूप में या किसी भी रूप में।
शरीर चेंज हुआ है या नहीं हुआ हमारा? और हुआ है। और वो क्या ऐसा है कि 1 साल बाद हो गया, 2 साल बाद हो गया, जहाँ वो हर क्षण चेंज हो रहा था, मतलब हर मोमेंट पे चेंज होता है, कंटिन्यूसली चेंज होता है ना, ऐसा कि 1 साल बाद चेंज हो गया, फिर 1 साल बाद चेंज हो गया। आपको क्या लगता है कि वो हर क्षण चेंज होता है ना? लॉन्ग टाइम पे पता लगता है। हमें हर क्षण वाला चेंज होता हुआ नजर नहीं आता ना, महसूस भी नहीं होता। वो हमें ये भी पता नहीं लग रहा होता कि मैं प्रोग्रेस कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा, राइट। वो तो जब हम पुरानी पिक्चर देखते हैं, जब मैं देखता हूँ कि अच्छा मैं जब स्कूल में जाता था ऐसा था, कॉलेज में जाता था ऐसा था, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ ऐसा है, तो मतलब वो हमें समझ में आता है। अब आपका प्रश्न है कि वो जो मुझे कुछ समय बाद तो नज़र आता है ना कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, ठीक है, हर क्षण नज़र नहीं आता, प्रगति नज़र नहीं आती, लेकिन क्या मुझे किसी समय के बाद तो अपनी प्रगति नज़र आनी चाहिए ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपका प्रश्न वो है, वो कैसे पता लगे? हम अपने जीवन में जान सकते हैं माता जी, अपने स्वयं के जीवन में, कि जब मैं भक्ति में नहीं था या नहीं थी, उस वक्त मेरे में क्या क्या अनर्थ थे, क्या क्या अनर्थ थे। मान लो मैं हो सकता है 4 नियमों का भी पालन ना कर रहा हूँ, मैं भगवान का जप भी ना कर भगवान का जप भी ना कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, लहसुन खा रहा हूँ, प्याज खा रहा हूँ, ये भगवान को भोग ना अर्पित कर रहा हूँ, मेरे दूसरों के प्रति जो ईर्ष्या का भाव है वो बहुत प्रबल था, मेरा दूसरों के प्रति ईर्ष्यालु झगड़ालू। अगर उसमें हमें कुछ, मैं नहीं कह रहा हम परफेक्ट हो गए, हमारे में ईर्ष्या बची ही नहीं है, हमारे में अब झगड़ालू वाला कोई वो चीज़ बची नहीं है, क्रोध हमारे में बचा नहीं है, क्या हम देख पा रहे कि जिस दिन मैं भक्ति में एंटर किया था तब मैं कैसा था, तब मैं समाज में कैसे बिहेव करता था, तब मैं अपने परिवारजनों के साथ कैसे बिहेव करता था, आज मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह शुद्ध हो गए, क्योंकि ठीक उसी तरह जैसे 6 महीने का शिशु जब 2 साल का हुआ था, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह बड़ा हो चुका है, या 2 साल के बाद 5 साल का हुआ पूरी तरह बड़ा हो चुका है, 5 साल के बाद 15 साल का हुआ और बड़ा पूरी तरह बड़ा हो गया, वो अभी बढ़ रहा है, लेकिन नजर आ रहा है ना बढ़ रहा है। तो उसी तरह हम अपने जीवन में इसको बोलते हैं सिंह अवलोकन। जो शेर है ना माता जी, शेर बहुत तेजी से भागता है, बहुत तेजी से भागता है। आप देखिए शेर जब दौड़ लगा रहा होता है ना, वो बीच बीच में रुक के पीछे गर्दन करके देखता है, क्या करता है वो देखता है कि कितनी देरी में उसने कितनी दूरी तय की, ताकि उसको अपनी स्पीड का पता लगे। ठीक उसी तरह भक्तों के लिए बोला जाता है कि हमें सिंह अवलोकन करना चाहिए। हर रोज नहीं, हर रोज तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि मैंने कल क्या किया था, आज क्या किया था, लेकिन बीच बीच में कुछ पड़ाव ऐसे लेने चाहिए, साल 2 साल बाद 3 साल बाद ये देखना चाहिए कि मैंने जो पिछले 2-3 साल से मैं भक्ति में कार्यों में लगा हूँ, उससे मेरे स्वभाव में कोई चेंज आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्या बोला, कृपा की कमी नहीं है, हमारा स्वभाव चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, वो डिसाइड करेगा कि हम क्वालिफाई हो रहे हैं भगवत धाम जाने के लिए या नहीं। तो स्वभाव हमारा चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, वो हमें देखते रहना चाहिए। और अगर मान लीजिए मेरा आंसर नेगेटिव आ गया, मान लीजिए मेरा आंसर नेगेटिव आ गया कि नहीं मेरे स्वभाव में कोई परिवर्तन मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो फिर बहुत डीप इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि अगर मैं भक्ति में कार्यों में लगा भी हूँ और मेरे स्वभाव में अगर बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं मैं वैष्णव अपराध कर रहा हूँ। तब बहुत डीप इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए कि मैं ऐसे कौन से वैष्णव अपराध कर रहा हूँ जिसके कारण मेरी प्रगति जो होनी चाहिए थी वो प्रगति नहीं हो पा रही है, उसको इंट्रोस्पेक्ट करते हुए फिर उन पे काम करना चाहिए। डज दैट आंसर संगीता माता जी योर क्वेश्चन? तो ठीक है, फिर हम हाँ माता जी, मैंने आपको क्या बोला अभी लेक्चर में, क्या बोला था? गुण ग्रही बनना है हमने, फॉल्ट फाइंडर नहीं, फॉल्ट फाइंडर नहीं बनना है। किसी ने क्या किया उससे मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब ही नहीं है किसने क्या किया। जैसे मैं किसी दूसरे के बारे में सोचता हूँ, उसने ये किया उसने वो किया, मेरी इमीडिएट जो नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है, फॉल्ट फाइंडिंग की। मैंने अपने पे कार्य करना है, दूसरे के कार्यों पे ध्यान नहीं करना कि दूसरे ने क्या किया, उससे मुझे मतलब नहीं है। क्या किया दूसरे ने, अच्छा किया बुरा किया, उससे मुझे कोई फायदा या नुकसान होने वाला है? तो दूसरे के बारे में ध्यान ना करके अपने पे ध्यान देना है। हमने गुण ग्रही बनना है, और दूसरे के बारे में अगर हम चिंतन कर भी रहे हैं तो उसका गुण ढूंढना है, हमने छिदर नहीं ढूंढना। तो ये बात का हमें ध्यान करना है। आज के लेक्चर का यही सार था, यही सार था आज। हरे कृष्ण। तो ठीक है,
ये संघर्ष इसलिए करना पड़ता है माता जी, क्योंकि हम अपने बल से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। और ये माया के ही तो हथियार है, ये सारे माया के हथियार है। और माया को हम अपने बल से जीतने की कोशिश करेंगे तब तक माया पे कभी विजय प्राप्त हो ही नहीं पाएगी। जो हम भगवान को समर्पण कर देंगे, सब कुछ भगवान पे निर्भर कर देंगे, भगवान पे फुली डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो भगवान की शक्ति से सामने माया की शक्ति क्या है, वो ध्वस्त हो जाती है। तो जितना जितना हमारा समर्पण होता है, जितना जितना हमारा शरणागति होती है, जितना जितना हमारा भगवान को शरणागति होती है, उतना उतना माया हमसे परास्त होती जाती है। अदरवाइज माया को परास्त करना हमारी इमेजिनेशन के भी बाहर की बात है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें क्या कहा है, हमें भक्ति करनी है, हमें माया के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करनी है, हमें भक्ति करनी है। उसका बाय प्रोडक्ट होगा, उसका अपने आप एक साइड रिजल्ट ऐसा हो जाएगा कि माया के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। हमें अपना ध्यान किस में लगाना है, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे भगवान को समर्पण करें, कैसे भगवान को सरेंडर करें, हमारा सिर्फ और सिर्फ ध्यान इसमें होना चाहिए। हमारे फॉल्ट फाइंडिंग पे ध्यान नहीं देना, हमने ईर्ष्या पे ध्यान नहीं देना, ये तो एज ए बाय प्रोडक्ट अपने आप धुल जाएंगे माता जी, ये अपने आप सफाई हो जाएगी, इनके लिए चिंता नहीं करनी हमें। हरे कृष्ण। माता जी प्लीज़, विलम्ब हो रहा है सबके लिए, अगर आप अगली क्लास में प्लीज़ अपना प्रश्न पूछ लेंगे, इज दैट ऑल राइट? पॉजिटिविटी माता जी मैंने उसका आंसर कर दिया, ना हमें नेगेटिव ना पॉजिटिव कुछ नहीं करना, ना हमें नेगेटिव करना ना पॉजिटिव करना, हमें सिर्फ भक्ति करनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी चेष्टा भक्ति करने में होनी चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने में होनी चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप डिसाइड होते जाएंगे। मृदुल नित्य प्रभु जी, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगद्गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, संवेद भक्त वृंद की जय।